रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से और मज़े से ईद गुजारे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त जारी है ईद। तो आज हम लोग जा रहे थे सब बहन भाई बाहर घूमने और भाई ने कहा था आज मैं दावत दूँगा सबको। तो उसने पहले हमें जूस पिलाया कि थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे थे पहले समंदर। हम लोग सो गए थे नाश्ता करने के बाद। देन हमने कहा था कि हम जाएंगे सनसेट देखने। उसी टाइम जाने का हमारा इरादा था, लेकिन उस टाइम हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि दिल ही नहीं किया कि हम कहीं बाहर जाएं। और गर्मी भी इतनी हो रही थी कि बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी। तो हम लोग सो गए थे और हम तकरीबन 5 बजे तक उठे थे और हमने कहा चले चलते हैं समंदर, और अभी सूरज निकला हुआ है तो सनसेट देखने का मौका हमें मिल जाएगा। तो भाई ने कहा बस जल्दी रेडी हो जाओ और चलो। तो जी मैं दिखा रही थी कि मैंने कौन सा स्टाइल का इस बार अबाया लिया है। मैंने लेना था ब्लैक, लेकिन मुझे इसकी आस्तीनें अच्छी लग रही थी तो मैंने ये अबाया लिया। तो मेरी बहन भी अपना अबाया दिखा रही है कि उसने किस स्टाइल का लिया है। तो उसने कलरफुल अबाया लिया और मुझे इस बार चाहिए था ब्लैक, तो मैंने ब्लैक लिया। तो जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और बिल्कुल बादल थे ही नहीं और हद से ज़्यादा गर्मी थी बाहर। तो लेकिन समंदर जब हम गए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम चल रहा था, यानी हवा चल रही थी, तो काफ़ी मज़ा आया। तो जी हम लोग पहुँच गए थे समंदर। हम जा रहे थे न्यू कॉर्निश और इस टाइम इतना ज़्यादा रश भी नहीं था और हमें लग रहा था कि इस टाइम इतना रश नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सब लोग मगरिब के बाद या इशा के बाद ही बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। लेकिन हम लोग को जब हम लोग जा रहे थे इतना रश नहीं था। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि बिल्कुल रोड साफ़ है। लेकिन जब हम न्यू कॉर्निश पहुँच गए थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और हमें जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। और सनसेट तो था, लेकिन हमें ये था कि हम वहाँ जाके अच्छे से तस्वीरें और उसके पास जाके, यानी सुबह सुबह का मौसम जब दिखता है समंदर का तो कितना हसीन लगता है। तो हमें वही था कि बस हमें वो देखने को मिल जाए। तो बस पार्किंग के चक्कर में थोड़ा हम लेट हो गए, लेकिन फाइनली हमें मिल गया था। और हम लोग अभी तक यानी घूम रहे थे कि कहाँ जाके रुकें। हमने कहा था पहले यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें ब्रिज पे जाना है, जो कि ब्रिज बने हुए हैं न्यू कॉर्निश पे। तो हम लोग आगे जा रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से इन्हें काफ़ी अच्छा बना दिया है ये न्यू कॉर्निश। जब हम छोटे थे बहुत सिंपल सा और मतलब बिल्कुल मतलब सिंपल सा होता था। इतना अच्छा, इतना हरियाली, इतना खूबसूरत सा नहीं बनाया हुआ था इन लोग ने। ये अभी 3-4 साल से इनने काफ़ी खूबसूरत और अच्छा सा कर दिया था। भाई बातें कर रहा था, हम काफ़ी मस्तियाँ कर रहे थे और काफ़ी रश था इस साइड पे। आप देखिएगा कि देखिए कितनी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि बिल्कुल सब लोग वेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पार्किंग मिल जाए। और काफ़ी चेकिंग भी चल रही थी, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी कि काफ़ी लोग ज़्यादा यानी रश ना जमा कर लें और ना हो जाए। लेकिन जब हम समंदर देख गए थे तो हमें अलग ही रुख देखने को मिला था। तो आप देखते रहिएगा कि क्या होता है आगे। तो जी जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे ठंडा मौसम होता जा रहा था। लेकिन मतलब गर्मी थी, क्योंकि रतूबा वाला यानी नमी वाली गर्मी हो रही है यहाँ पर। और इन लोग ने रिसेंटली यहाँ पर यानी ये डेकोरेट किया है। ये वॉकिंग ट्रैक है और यहाँ पर लोग साइकिलिंग भी करते हैं। इस टाइम इतना रश नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग आने लगे तो काफ़ी रश हो गया था। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे अंदर और काफ़ी इतने खूबसूरत और देखिए फूल लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ये काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है कि इनको तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही इनको हाथ लगा सकते हैं। और यहाँ पर अलग से पेमेंट देनी पड़ती है अगर आपके बच्चे या किसी ने ख़राब कर दिया तो। और यहाँ पर तो वॉशरूम में भी यानी 10 रियाल, यानी एक टाइम पे जाए तो 10 रियाल तो आपको देने ही देने। तो काफ़ी यानी अच्छा और यानी वेल फर्निश्ड टाइप का बनाया हुआ। और देखिए यहाँ पे इतना रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। और सिर्फ बैचलर्स, यानी सब पाकिस्तानी, इंडियन और जितने भी लोग हैं सब ने अपनी फैमिलीज भेज के, और सिर्फ मतलब सब मर्द मर्द थे, औरतें भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी तादाद बैचलर्स की थी, क्योंकि सब लोग ईद मनाने आए हुए थे और घूमने फिरने आए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी दिख रहे थे, जहाँ जहाँ देखो सब शलवार कमीज़ में देख रहे हैं और अलग टाइम में। तो हम लोग ब्रिज पे आ गए थे। तो जो ये ब्रिज है ये यानी सबसे बड़ा ब्रिज है
है, क्या कहते हैं, न्यू कॉर्निश का, और काफ़ी यानी डीप है, अंदर तक है। तो इस ब्रिज पे सिर्फ फैमिली अलाउड थी, बैचलर्स को नहीं जाने दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। इससे पहले जो हम लोग ने ब्रिज देखा था वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर यानी खड़े होने की भी जगह नहीं थी। हम वहाँ गए नहीं थे, हमने दूर से ही देखा था। तो हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर इतना रश नहीं था। और ये छोटा सा लोग ने आइलैंड बनाया हुआ है समंदर के यानी बीचों बीच नहीं है, लाइक साइड पे ही है, जैसे आप लोग को दिख रहा है, इस साइड पे इन लोग ने बीच पे बनाया हुआ है। तो यानी काफ़ी खूबसूरत और साफ़ पानी देखने को मिल जाता है। और जब हम लोग पहले आते थे यहाँ पे तो यहाँ पे यानी काफ़ी फ़िशिंग करते थे लोग और काफ़ी चीज़ें पकड़ते थे। लेकिन इस बार हम लोग नहीं आए हुए थे इतनी फ़िशिंग करने के लिए। ज़्यादातर लोग सुबह सवेरे आते हैं 10 या 11 बजे के बाद। तो जी भाई लेकर आया था हम लोग के लिए कॉफ़ी, और मैंने कहा यार इतनी गर्मी में तुम कॉफ़ी ले आए। लेकिन जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ हवा अच्छी चल रही थी, तो भाई कुकीज़ और कॉफ़ी लेके आया था। ज़्यादा नहीं लाया था, 2 ही ले आया था। उसने कहा था सब हम लोग शेयर करके पी लेंगे, क्योंकि भाई ने कहा कि हमें इतनी कॉफ़ी पसंद भी नहीं है और गर्मी भी थी, तो इसलिए इसने कहा कि थोड़ा सा कर लेते हैं, और कुकीज़ लाए थे। और काफ़ी देखिए हवा यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कितनी चल रही है, क्योंकि लहरें काफ़ी अच्छी चल रही थी और ठंडा ठंडा मौसम बड़ा प्यारा लग रहा था। और मेरा भाई का जो मैं ये दिखाई थी, हमारा जो ढक्कन था वो इतनी हवाई चल रही थी, मेरे भाई ने सिर्फ चीनी मिक्स करने के लिए ढक्कन खोला था, वो उड़ के चला गया था। तो बस फिर हम लोग शेयर करके खा रहे थे। काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी थे। कुकीज़ तो बहुत ज़बरदस्त बने हुए थे, मतलब मज़ा आ रहा था खाने में। और हमने खाना वाना कुछ नहीं खाया था, बस हम ये चीज़ें खा रहे थे, क्योंकि भाई ने कहा था कि हम रेस्टोरेंट जाके कुछ खाना खाएंगे अच्छा सा। तो देखते कहाँ जाता है आज भाई हमें लेकर। तो जी हमने अम्मी अब्बू को भी कहा था कि आप भी साथ चलें, लेकिन गाड़ी हमारी जितनी है उसमें तकरीबन बस 5 से 6 लोग आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अम्मी ने कहा कि तुम लोग घूम आओ, हम लोग बाद में चले जाएंगे, क्योंकि अम्मी अब्बू काफ़ी थके हुए थे और वो लोग सही से सोए भी नहीं थे। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम लोग जाके इंजॉय करो और हम लोग यानी घर में ही रहेंगे। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे यहाँ पर रश भी बढ़ता जा रहा था, कि सब फैमिलीस आने लग गई थी यहाँ पर। और फिर हम लोग का भी इरादा हो गया था कि बस चलते हैं यहाँ से, और हमने कहा था चलो मार्केट्स देख के आती हैं कि कहीं ऑफ़र या क्या लगा हुआ है। तो बस अभी हम यहाँ देख रहे थे, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बनी हुई है आसपास, सब लाइटिंग हो जाती है। और देखिए कितना खूबसूरत और सनसेट हमें यानी फाइनली देखने को मिल गया था, और काफ़ी मज़ा आया। तो जो ये जो मतलब न्यू कॉर्निश का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो सबसे खूबसूरत लगता है, वो ये है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटोशॉप और अच्छी सी पिक्चर लेने आते हैं, और यानी काफ़ी अच्छा सा इनने इंटरेस्ट बनाई हुई है। तो बस फिर अब हम लोग निकल गए थे जाने के लिए, क्योंकि रोड क्रॉस करके जाना था, और हमारी जो गाड़ी थी वो पार्क थोड़ी दूर खड़ी हुई थी करीब, यानी यहाँ पर हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, और मुश्किल ही था यहाँ पार्किंग मिलना। इसलिए भाई ने ट्राई नहीं किया कि यहाँ पर आके हम पार्किंग करें। तो बस हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, और देखते हैं क्या कहाँ जाते हैं। काफ़ी यानी गर्मी हो गई थी, क्योंकि रश एकदम से हो गया ना, तो गर्मी भी काफ़ी हो गई थी। तो जी हम लोग गए थे सरावात में। हम लोग जब छोटे होते थे, जब हम जाते थे, तो यहाँ पर यानी काफ़ी जानवर और टार्टल्स और फ़िश एक्वेरियम होता था यहाँ पर। लेकिन इस बार फ़िश एक्वेरियम नहीं था, 1-2 मछलियाँ देखने को हमें मिली थी, तो हम वहीं जा रहे हैं। और काफ़ी यानी दुकानें बंद थी, ईद का दिन था, और भाई ने बताया था काफ़ी मॉल्स बंद कर दिए थे यानी चांद रात को ही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद लोग सैनिटाइज़ करें, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यूसली ऑन यानी खुला ही रखा था, बंद नहीं किया था। और चांद रात के बाद से उन्होंने सब चीज़ें यानी बंद की हुई थी, तो मे बी वो लोग सब सैनिटाइज़र अच्छे से कर रहे थे, ताकि लोग यानी ईद के बाद आएंगे तो घूमे फिरेंगे। और जैसे कि अभी दिख रहा है ईद का टाइम है, तो सब चीज़ें काफ़ी दुकानें बंद है, और ये ईद के बाद ही यानी तकरीबन खुलेंगी। लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि लोग आ रहे थे, ख़रीद रहे थे घूमने फिरने। तो
बस उसी हिसाब से खुला हुआ था। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कुछ ग्लासेस के, कुछ अच्छे लग जाए, लेकिन कुछ इतना पसंद नहीं आया। और हमें पता था हमें इतना बाहर घूमने जाना नहीं होता धूप में जो हम ग्लास ही खरीद के रख लें। तो ये हमें काफ़ी खूबसूरत सा एक जगह दिखी थी जहाँ पर काफ़ी यानी खिलौने और इस टाइप का रखा था। और इसका जो ये इसने बाहर से डेकोरेट किया हुआ था रमज़ान के हिसाब से, बहुत हसीन और ख़ूबसूरत लग रहा था। और अंदर से भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खिलौने थे यहाँ पर। और जेंडर रिवील के लिए जो बैलून्स होते हैं उस टाइप की भी चीज़ें थी यहाँ पर। और काफ़ी अच्छे खिलौने और यानी टॉयज़ इस टाइप के थे। और यानी काफ़ी चीप थे, इतना महंगा नहीं था यहाँ पर। काफ़ी यानी अच्छी चीज़ें और लाइक रीज़नेबल प्राइस थे, इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो बस हम लोग यहाँ पर हमने HDMI वायर लेनी थी, HDMI वायर सॉरी मैं कह रही हूँ, ऑक्स वायर लेनी थी गाड़ी के लिए। तो हम वही लेने आए थे और हम लोग यहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे कि कुछ अच्छा दिख जाए देखने को, लेकिन कुछ इतना कुछ ख़ास दिख नहीं रहा था। और मुझे अपने मोबाइल के लिए एक स्टैंड लेना था, वो मुझे मिला नहीं यहाँ पर। तो भाई ने कहा मैं बाद में लेके दे दूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मछली मुझे देखने को मिली और मछलियाँ नहीं थी यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा एक्वेरियम बनाया हुआ था, यानी ओपन एक्वेरियम था, इस टाइप का बना हुआ था जैसे यानी देख सकते हैं। तो इसमें बस एक ही मछली डली हुई थी और नहीं थी यहाँ पर। तो जी फाइनली हम अपने पहुंच गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे, रेस्टोरेंट आ ही गए हैं हम लोग, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हम घूम घूम के थक गए थे। और हमने कहा था बस अब हमें खाना खाना है। तो हमें लेकर आया था भाई वुल्फ कैफ़े, और काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ था। और उन लोग का यानी ये काफ़ी अच्छी सी मुझे लगी कि इन्हें ड्रम्स स्टाइल की जो लोहे के ड्रम होते हैं उसकी कुर्सियाँ बनाई हुई थी, सोफ़े भी थे और काफ़ी अच्छी थीम लग रही थी येलो एंड ब्लैक टाइप की। और हम लोग यानी अंदर के साइड बैठे, यहाँ पर था कि नीचे है, ऊपर वाले साइड भी हो, और बाहर यानी छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जैसे कि दिख रहा है आप लोग को बाहर, वहाँ पर भी यानी बैठ के खा सकते हैं। लेकिन हमने कहा था हम अंदर बैठ के खाएंगे क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी थी। तो काफ़ी लोग यानी बहुत कम बाहर बैठे थे, ज़्यादातर अंदर ही बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पर। तो मेन्यू आ गया था, तो हम लोग मेन्यू देख रहे थे। भाई ने कहा था कि मेन कोर्स से ही मंगाना है, क्योंकि भाई तो यानी आता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, दावतें होती रहती हैं उसको, तो उस चीज़ का उसको ज़्यादा पता होता है और वो पहले आ चुका है इस रेस्टोरेंट। तो वो यही बता रहा था कि इस यानी काफ़ी क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो हमने कुछ नई डिशें उसने भी ट्राई की और हमने भी कहा कि चलो ट्राई करते हैं। तो हम बस वही देख रहे थे कि क्या क्या मंगाना है। तो हमने तकरीबन 6 डिश ऑर्डर की थी। तो बस फिर हम देख रहे थे कि क्या और टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर। और हमें यही था कि बस भूख लग रही है, तो बस इतना मंगाओ कि बस हम सब मिल के खा लें। तो इनने ऐसे शीट्स ला के दिए हैं हमें कि हम इस पर यानी प्लेट्स ला के रखेंगे, तपेंगे। काफ़ी अच्छी सर्विस थी इनकी, यानी काफ़ी मज़े से बैठे रहो और अच्छी सर्विस दे रहे थे ये लोग। और यानी 24 आवर्स यहाँ पर सब यानी वेटर्स जो थे सामने ही खड़े हुए थे, अब जब बुलाओ फ़ौरन हाजिर। तो काफ़ी अच्छी मुझे इनकी सर्विस लगी थी। और इनने हमें कांटे और छुरी जो थे वो प्लास्टिक के दिए थे ताकि कोरोना की वजह से कोई यानी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो भाई ने ऑर्डर दे दिया था और ऑर्डर तकरीबन 15 से 20 मिनट में आ गया था। तो पहले हमारी 4 डिशेस आई थी, हमने तकरीबन 6 ऑर्डर की थी। तो बाकी दोस्त ने कहा था कि अभी बन गई दैन वो आएगी। तो हमने कुछ जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमने ऑर्डर किया था लेमन चिकन, और ये सैल्मन है विद क्रीम, और इसके साथ राइस दिया था इनने। और ये लाहम है यानी चिकन है, लाहम कह रही हूँ यानी गोश्त है चावलों के साथ। और आगे भी यानी गोश्त सालन वाला टाइप का बना हुआ था, छोटे छोटे पीस थे और वो भी चावल के ऊपर डाल के दिया था। तो फ़िलहाल ये आ गया, तो मैंने कहा था चलो अभी हम ये खाना स्टार्ट करते हैं। और साथ में इनका स्पेशल है कि ये लोग जैसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में वो फ्री में सलाद देते हैं, वैसे ये लोग फ्री में मैश पोटैटो देते हैं। तो मैश पोटैटो काफ़ी टेस्टी था इनका। और हमने बाकी ऑर्डर किया था पास्ता और लज़ानिया। तो बस अब हमने सब ने डाल लिया है और अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे खाना। तो मैंने अपनी प्लेट भी जमा कर ली थी जो भी खाना आया ले लिया। तो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी लेमन चिकन, और मैश पोटैटो भी काफ़ी अच्छा था। और जो यानी गोश्त वाला मैंने आपको दिखाया था वो भी काफ़ी टेस्टी बनाया था इन लोग ने। और क्या कहते हैं, इनका लज़ानिया भी टेस्टी था, और सैल्मन तो बहुत टेस्टी, इतनी मज़ेदार थी। बस इनका जो पास्ता था वो बहुत बेकार और घटिया था, तो हमने उसको रिप्लेस करवा लिया था उससे, और उन लोगों ने हमें रिप्लेस करके दूसरी डिश दे दी थी।
तो जी खाना खाने के बाद इन लोग ने हमें दिए थे वेट टिश्यू ताकि हम बैठे बिठाए अपने हाथ अच्छे से साफ़ कर लें और फिर चले निकले। तो जब हम घर गए तो हमारे भांजे आए हुए थे, मेरी बहन आई हुई थी, अलाय की मम्मा आई हुई थी, ये लोग सब आए हुए थे। तो अलग से ही घर में यानी दावत चल रही थी। और फिर मैं घर पे गई तो मैंने इन सब छोटों को ईदी दी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मुझे ईदी देनी पड़ती है। तो पहले तो आदिल यानी नाराज़ हो रहा था, जब पता चला ईदी मिली तो काफ़ी खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो छोटी मोटी तो ईदी बनती है। तो इनको इतना यानी आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन काफ़ी इनको पता चलता था। हमें भी यानी जब छोटे होते थे तो बड़े खुश होते थे। तो जो उमर है छोटा वाला हमारा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो लाइक इसने तो काफ़ी रो रहा था। और एंड में मैंने इसको पैसे दिए तो मुझे हाथ में पकड़ा के कहता है कि आई डोंट नीड एनी ईदी वीदी और चला गया। पता नहीं बहुत ज़्यादा ना यानी चिड़चिड़ा सा हो रहा था। और रियान को गुस्सा आया था कि भाई अलाया को क्यों दिए मेरे पैसे मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा रियान बुरी बात, ये अलाया के हैं। और फिर रियान ने अपने भी पैसे फेंक दिए कि जा दोनों ही पकड़ ले, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये आपका है और वो अलाया का। देन फिर वो खुश हो गया, चलो दोनों के पास एक आ गया। तो ऐसे पैसों को देखा जैसे पता नहीं क्या है। तो फिर उसके बाद हमने शाम में केक काटा था, जो मेरी डोले वाली बहन है उसका, क्योंकि हमने कहा चलो अच्छा मौका है, सब आए हुए हैं। तो हमने चाय बनाई और उसके बाद हमने केक कट कर लिया। तो खाना वाना सबने पहले से खा लिया था, क्योंकि हम लोग भी खा के आए थे और घर में भी। तो जैसे कि हमारे भांजों को काफ़ी पसंद है केक, तो काफ़ी अच्छा हो गया था कि वो लोग भी आ गए, हम सब ने बैठ के साथ खा लिया। क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि वो लोग आएंगे, क्योंकि उनको भी कहीं जाना था। लेकिन वो फाइनली एंड पे आ गए थे घर पे। तो हमने कहा चलो केक काटते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। तो माशाल्लाह से इनकी तो मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी मस्तियाँ की थी। तो उम्मीद करती हूँ आपके वो ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्लल्लाह।